शुभकामना के साथ हम लोअर पीसेस जो प्री है उसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और जनरल एप्टीट्यूड में देखते हैं आगे क्या होता है। क्वेश्चन लिखा हुआ है अक्टूबर माह में सोमवारों की महत्तम संख्या क्या हो अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो दो ही संख्याएं होती हैं किसी भी माह में किसी दिन की, या तो 4 होता है या 5 होता है। तो मैक्सिमम 5 हो सकता है। क्यों? क्योंकि यदि 1 अक्टूबर को सोमवार हो जाए, यदि 1 अक्टूबर को सोमवार हो जाए तो देखो 1 को सोमवार, 8 को सोमवार, 15 को सोमवार, 22 को सोमवार और 29 को सोमवार, इससे ज़्यादा संख्या नहीं हो सकती, तो ये 5 हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं। यदि डियर को 8-10-2-36 से कोड किया जाता है तो ट्रैक को आप कैसे कोड करेंगे? तो ये भी साफ पता चल रहा है, डी 1 2 3 4 4 दूनी 8, देख के ही पता चल जा रहा है कुछ। ए की जगह 2, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, जब नंबरिंग करते हैं हम 1 2 3 4 5 है अल्फ़ाबेट्स को, तो डी 4 नंबर पे आता है उसके लिए 8 है, ई 5 नंबर पे आता है उसके लिए 10 है, ए फर्स्ट नंबर पे आता है उसके लिए 2 है, और 18 नंबर पे आता है उसके लिए 36 है। इसमें डबल हो जा रहा है, वो क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। तो ऐसे ट्रैक को जब आप कोड करेंगे, ट्रैक को कोड करेंगे तो उसमें क्या होगा, टी जिस नंबर पे आ रहा है उसका डबल, आर जिस नंबर पे आ रहा है उसका डबल, ए जिस नंबर पर आ रहा है उसका डबल, सी जिस नंबर पर आ रहा है उसका डबल, के जिस नंबर पर आ रहा है उसका डबल। तो अब देखो यदि बहुत जल्दी जल्दी, ए का तो पता है, ए का 1 और डबल हो जाएगा 2, तो तीसरे स्थान पे सब में 2 है। फिर सी का देखो 1 2 3, 3 दूनी 6, चौथे स्थान पे क्या ना चाहिए 6। अब ये भी तुम्हें पता चल गया 6 भी इन दोनों में है। अब केवल कहाँ पर है, 40 और 28 और 36 का, मतलब आर का ट्रैक पकड़ना है हमने, आर का ट्रैक। तो आर का ट्रैक उधर से भी पकड़ सकते हैं कि आर के लिए 36 होता है, 18 नंबर पे 36 तो हो गया, फिर 40 36 2 6 22। तो माइंड का है, आप बहुत ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लगाएंगे, और यदि नहीं आता है समझ में, मतलब लगता है आपको कि थोड़ा क्लिष्ट हो जाए तो आप आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा ही है, 15 जनवरी 1989 को सोमवार था, तब 20 जनवरी 1990 को कौन सा दिन रहा होगा। अब हमें ध्यान रखना कि जो 1989 है वो लीप ईयर नहीं है, और जो लीप ईयर नहीं होते उसमें 365 दिन होते हैं, ठीक है क्या? तो जो 365वां दिन होगा वो होगा 14 जनवरी, 14 जनवरी। और 365वां दिन जो होगा रिपीट करता है उस दिन को, इसका मतलब 14 जनवरी को होगा सोमवार, 15 को मंगल, 16 को बुध, 17 को बृहस्पति, 18 को शुक्र, 19 को शनि और 20 को रवि। तो इसका आंसर हो जाएगा रविवार। समर को रनर से कूट किया जाता है, तो आप विंटर को कैसे कूट करेंगे? अब समर और रनर का हमने एक सिस्टम देखना है कि एस यहाँ आर हो गया, तो एस आर, इसका मतलब एक पहले आर एस होता है ना, तो एक पहले एस का, एक पहले आर, यू यू ही रह रहा है, एम एम भी एक, एम एन एक आगे आ रहा है, अगला एम भी एक आगे आ रहा है, फिर अगले दो में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब पहला एक पीछे जा रहा है, सेकंड वाला अपनी जगह में रह रहा है, तीसरा और चौथा एक एक आगे जा रहे हैं। तो विंटर का करेंगे अब हम, विंटर का एक पहले, तो यू वी डब्ल्यू, तो वी पहले आ जाएगा, वी डब्ल्यू से पहले है, आई उसी स्थान पे रहेगा, एन एन का आगे चल, एन ओ ओ हो जाएगा, तो वी आई ओ तक हो गया, टी ये भी एक आगे बढ़ रहा है, एस टी यू एक आगे बढ़ रहा है, तो वी आई ओ यू, और लास्ट के 2 में कोई चेंज है ई आर, तो इस तरह से कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते, एफ ए का भाई है, सी ए की बेटी है, के एफ की बहन है, तथा जी सी का भाई है। तो जी का चाचा मामा फूफा, मतलब ये अंकल, इनमें से कौन है? तो इसको चाहे तो आप पेंसिल के सहायता से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। जैसे एफ ए का भाई है, सी ए की बेटी है, जी सी का भाई है, तो सी और जी, सी और जी आपस में भाई बहन है, क्योंकि जी भाई है और सी बेटी है, ठीक है। जी सी आपस में भाई बहन हो गए, और ए की बेटी है, और एफ ए का भाई है, के एफ की बहन है, के किसकी बहन है, एफ की बहन है। अब के का तो खैर कोई जिक्र यहाँ पर नहीं हो रहा है, और एफ ए का भाई, सी ए की बेटी,
एफ किसका भाई है? ए का भाई। और ए की बेटी, अब ए की बेटी है मतलब ए का भाई एफ है, तो ए और एफ या तो दोनों भाई भाई हैं या दोनों भाई बहन हैं। ठीक हो गया। अब भाई बहन हैं दोनों के दोनों, तो अब हो गया बस। तो जी क्या हो जाएगा? तो जी का यदि वो भाई होगा, ए एफ तो वैसे भाई है, लड़का है। अब ए यदि लड़की भी, तो एफ उसका मामा हो जाएगा। और यदि ए भी लड़का हुआ तो वो उसका चाचा हो जाएगा। तो आंसर एफ हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? अब आता है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोनों की संख्याओं में एक जैसा संबंध हो। 5 36 6, तो क्या हो जाएगा? तो 5 6, तो 5 तो 5 है और 6 क्या है? 6 छक्के 36, मतलब पहला नंबर 5, दूसरा उसका अगला नंबर है उसका स्क्वायर है 5, और दूसरा नंबर 6, 6 का स्क्वायर। यहाँ पर 6, तो दूसरा नंबर 7 होगा और 7 का स्क्वायर रहेगा, तो 7 7 है 49। इसका आंसर हो जाएगा 49। दिए गए समूह में से वह शब्द चुनिए जो अन्य शब्दों से भिन्न है। तांबा, जिंक, पीतल, एल्युमिनियम, लोहा। तो तांबा, जिंक, पीतल, एल्युमिनियम और लोहा। तो इनमें से तांबा, जिंक, एल्युमिनियम और लोहा ये स्वतंत्र है। ठीक है, ये हमें उसकी मेन लिप की आवर्त सारणी में दिख रहा है, लेकिन पीतल नहीं दिखेगा क्योंकि पीतल क्या है? पिताजी। पीतल जस्ता और तांबे से मिलकर बनता है, तो यहाँ पर पीतल अलग हो गया क्योंकि पीतल किन्हीं दो धातुओं से मिलकर बनता है। अब है A/3 B/4 बराबर C/7, तो A+B+C/C, तो इसके लिए तो थोड़ा पेन पेंसिल का यूज़ करना ही पड़ेगा, तब इसका उत्तर निकल जाएगा। यदि हम उसका उत्तर सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर सॉल्व करना पड़ेगा। मैं तो सीधे आगे बढ़ रहा हूँ, मैं भी एक देख रहा हूँ कि मैं कितना कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। तो हमने देखा कि पेन पेंसिल, मैं कह रहा हूँ कि बिना पेन पेंसिल के जो वर्क फिलहाल हो पा रहा है पहले उसको करते हैं। 4 2 6, ये 4 43 1 6 1 1 4 5 20, ये मेरे माइंड में भी कोई क्लिक नहीं कर रहा है, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या में वह गुण है इसके विभाजकों का योग संख्या का दोगुना हो जाएगा? तो इस तरह का प्रश्न होगा। अब विभाजक पहले पता होना चाहिए। जैसे 12 है तो 12 का विभाजक क्या है? 12 × 1। दूसरा विभाजक क्या है इसका? 6 × 2। तीसरा विभाजक क्या है इसका? 3 × 4। 3 विभाजक है, तीन तीन कैटेगरी बनेंगी इसको यदि हम तोड़ेंगे तो 12 × 12 का 12 पहला, या 1 × 12 की बात है। दूसरा बढ़े हम 6 × 2 और तीसरा 4 × 3। अब योग करो इनको, पहले वाला 12 + 1 13, दूसरा 6 और 2 8, तो 13 8 21, और तीसरा क्या है? 3 और 4 7, 21 और 7 28, तो ये भी 24 से ज़्यादा है। ये करें विभाजकों का योग उस संख्या का दोगुना होना चाहिए। 24 का ये ऐसा 24 से कम 24, दूसरा हो जाएगा 12 × 2, तीसरा हो जाएगा 6 × 4, चौथा हो जाएगा 8 × 3। ठीक हो गया। अब इनको भी जोड़ोगे तुम तो ये भी 24 से ज़्यादा निकल रहे। 24 क्या मतलब उसकी संख्या के डबल के ज़्यादा निकल रहे। फिर 48 का भी ऐसा ही है। आप इनको सॉल्व करते जाओगे तो 48 का 48, फिर 2 × 24, फिर 3 × 16, 4 12 चौका 3 सॉरी 4 × 12, 5 से 6 6 × 8, बस ये हो गया। ठीक है, तो इनको जोड़ेंगे भी तो 28 का भी ऐसे ही है। 28 × 28, 28 × 1 7 × 2 × 14, तीसरा हो जाएगा 3 से जाएगा नहीं, फिर जाएगा 4 से, 4 × 7, फिर रिपीट होने लग गया। तो अब क्या हुआ? 28 × 1, तो 28 + 1 29, फिर 2 × 14 14, तो 14 2 16, 14 2 16 और 29 वहाँ हो गया था, तो कितना हो गया? 45, और तीसरा 4 × 7 7 4 11, 45 और 11 56, तो 28 इसका आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से विषम चुनिए। 115 196 135 164, तो कुछ चीज़ ध्यान में, 196 तो क्लिक कर जाना है, 14 का स्क्वायर है तो ये विषम हो जाएगा।
तो उम्मीद है कि बिना पेन कॉपी के यदि हम प्रश्न हल करने का एक बार प्रयास करें तो हो सकता है। चलिए प्रयास कर रहा हूँ मैं भी आपके जैसे ही, किस तरह से इसको जल्दी सॉल्व किया जाए। धन्यवाद।